तो सबसे पहले हम आपकी जो है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई, इसके विषय में जानना चाहते हैं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो जौनपुर है। जौनपुर की मछली तहसील का बभनियाओं गांव है। वहाँ पे वो मेरा मतलब पैतृक स्थायी निवास है। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो 1970 बैच के उत्तर प्रदेश जो पीसीएस की फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस है उसको 70 बैच के ऑफिसर हैं। तो फादर हमारे पूरे समय ज़्यादातर समय इलाहाबाद में तैनात रहे। तो हम सब लोग वहीं पे हमारी पूरी उन्हीं के साथ इलाहाबाद में रहे और सरकारी आवास में, और पूरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई है। और जो स्नातक वाली जो पढ़ाई होती है हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। तो इसका मतलब पारिवारिक आपके यहाँ प्रशासनिक सेवा में लोग रहे हैं? हाँ, ये आप कह सकते हो कि मेरे जो दो बनोई साहब हैं वो भी हाई कोर्ट जुडिशल सर्विस में हैं। मेरा एक छोटा भाई है वो जो मुझसे छोटा है, उसने आईआईटी से करने के बाद पास करने के बाद वो इस वक्त यूएसए में सेटल है। तो एक प्रकार से मतलब आप कह सकते हो कि प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है। सर, मैं इसके पहले कहाँ पोस्टिंग रही हो, कुछ मेजर सिटीज़? जैसे कि मेरा कि नैनीताल में ट्रेनिंग करने के बाद मेरा जो डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट हुआ था वो आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। उसके बाद मैं देहरादून में रहा। देहरादून के बाद मेरठ, फिर बिजनौर और मथुरा, लखीमपुर खीरी, और आजकल मैं फिर यहाँ पर 2 महीने के लिए बीच में मुझे भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए सुल्तानपुर ज़िले में भी भेजा था। अच्छा, कानपुर शहर में आपकी पोस्टिंग इस पद पर कब से है? मैं यहाँ पर 9 मार्च 2013 से तैनात हूँ। कैसा, कानपुर शहर एक बड़ा शहर है, तमाम तरह की समस्याएं आई, कैसा अनुभव है? कानपुर नगर में मैं पहले 1 साल यहाँ पर मैं सिटी मजिस्ट्रेट भी रहा, तो इसका मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। यहाँ पर काफ़ी सिटी मजिस्ट्रेट के समय के दौरान पद पर रहते समय भी मेरा काफ़ी लोगों से मिलना जुलना और एक अच्छा रेपो बना हुआ था। पूरे शहर में मैं जानता था, और पूरे 1 साल में जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब में हम लोगों ने भाग लिया था और उसको सफलतापूर्वक उसको निपटाया था। तो उसका बड़ा फ़ायदा मुझे इस पद पे मिला और सभी लोगों से बहुत। कानपुर नगर में जहाँ तक मुझसे आप मेरा अनुभव पूछे, तो जहाँ मैं ज्वाइन करने जब आ रहा था तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा था कि कानपुर एक थोड़ा सा इसका इतिहास जो है हिंदू मुस्लिम दंगों का रहा है। पहले यहाँ दंगे हुए हैं, इन्हीं दंगों में एक अपर जिलाधिकारी शासन और जो आम जनता है इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि चाहे यहाँ पे कोई भी, चाहे पार्टी वाले हों, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी कभी छोटी से छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूजन जरूर हो जाते हैं जब संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि आपका और आवाम के बीच में कभी गैप नहीं होना चाहिए, और वो गैप को और आवाम को आपके ऊपर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त प्रशासन उस अपनी आवाम का विश्वास जीतने में सफल रहा है। यही वजह है कि पिछले 2 सालों से यहाँ तो एक कैलेंडर आप देखो तो साल भर बड़े बड़े त्यौहार चलते रहते हैं, या कई ऐसे मौके आए जबकि मतलब, लेकिन हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसको, जैसे आजकल ये मैं अभी नहीं, लेकिन ये मुझे लग रहा है पुलिस और प्रशासन का तालमेल क्या वैसे रहता है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो चल भी नहीं पाएगा, क्या आजकल ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मेरा तो बहुत एकदम क्लियर मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि दोनों जो विंग होती हैं ये गाड़ी के पहिए होते हैं कि अगर एक भी पहिया गड़बड़ाएगा तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन हमारे बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि देखिए पूरा जो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मौका पाकर, कुछ स्वार्थी तत्वों ने, कुछ फिरकापरस्त ताकतों ने माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के बीच का सामंजस्य था कि हम लोगों ने तत्काल मौके पर, हमारी पूरी दोनों टीम मौके पहुंच गई और हर उसको मतलब उस पर तत्काल हमने उस पर रोक लगा दी और उन पर अपनी पकड़ बना ली। इसके साथ ही साथ आपने देखा हो कि हमने कानपुर में, पूरे यूपी में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली यहीं पर हुई, उसको हमने सफलतापूर्वक
कानपुर नगर में पिछले 5 साल से कानपुर नगर ब्लैक लिस्टेड था, जो वनडे और टेस्ट मैच से हम लोगों ने अथक प्रयास किया और उस एक दिवसीय मैच को, जिसमें जितनी ज़बरदस्त बिना किसी लाठी डंडे को चलाए सफलतापूर्वक उसको हमने आयोजित किया, जिसको लेकर बीसीसीआई ने और जो अन्य क्रिकेट से जुड़े हुए प्रेमियों ने उसकी काफ़ी तारीफ़ किया। तो निश्चित रूप से हमारे बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ की जो एसीएम की जो टीम है, हमारे सीओ साहबान की टीम है, एसपी साहबान की, एडीएम साहबान की टीम है, तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और ऊपर के लेवल से भी हम निरंतर जो है बहुत अच्छा मार्गदर्शन, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसएसपी साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे आईजी साहब हों, डीआईजी साहब हों, तो सभी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। और यही वजह मैं मानता हूँ कि एक जो टीम है, हमारे बीच की जो टीम भावना है, उसी को लेकर हम अपने सभी, अभी आपने देखा पैगी का जुलूस निकला, अभी जुलूस मोहम्मदी निकला, मतलब ये सभी जुलूस इतने, मतलब जुलूस मोहम्मदी कहा जाता है कि यूपी एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है, जिसमें लगभग 3 लाख लोग एक साथ चलते हैं। तो उन ऐसे सभी चीज़ों को, धार्मिक जुलूसों को, जहाँ से छोटी छोटी बात को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका आयोजन कराया और उसको संपन्न कराया। तो निश्चित रूप से एक आपसी समन्वय और तालमेल का ही परिणाम है। कानपुर व्यापारिक दृष्टि से तो मजबूत है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे भी यहाँ पर काफ़ी दखल लोग रखते हैं, तो प्रशासन पे इसका कैसा असर रहता है? क्या राजनीतिक दखल ज़्यादा महसूस करते हैं या कैसे, सामंजस्य कैसे बैठता है? नहीं, मैं तो ये बात बड़े उससे कह सकता हूँ कि शायद कानपुर नगर में मुझको अपनी सेवा में सबसे कम इंटरफेयर देखने को मिला है। हाँ, सबसे कम इंटरफेयर देखने को मिल रहा है। और मतलब जब भी कभी छोटी छोटी चीज़ें कुछ कभी कोई बात आती भी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो भी हमारे पास समस्या आती है तो वो पब्लिक से रिलेटेड होती है, वो भी आम जन की बातें करते हैं, आम जनता के हित की बातें करते हैं। हम भी, हमारा काम भी है कि आम जनता को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। तो हम लोग दोनों लोग मिलकर पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं एक बार के लिए यहाँ के सभी राजनीतिक दलों को और राजनीतिक दलों के जुड़े हुए लोगों की मैं इस बार यहाँ पर तारीफ भी करना चाहूँगा कि एकदम मतलब 0 आप कह सकते हो कि % मुझे जो यहाँ पर इंटरफेयर देखने को मिलता है। ऐसा वैसा यूपी में लग नहीं रहा? नहीं, अब मैं तो कानपुर, जैसे कि मैं यहाँ पर तैनात हूँ, मुझे भी 2 साल हो गए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। कार्यकाल के दौरान लेकिन जब हम अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तभी हो पाता है कि जब हम फ्री हैंड होते हैं। मतलब कई बार देखिए बीच में ऐसा नहीं रहा, लेकिन हमने आज चाहे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पूरे कानपुर नगर ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को लेकर, सभ्यता संस्कृति को जो मैसेज दिया है, पूरे यूपी में नहीं पूरे इंडिया में गया है। आप देखिए कानपुर नगर कहीं इतना अच्छा, अब जिस समय अभी कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में कुछ अन्य जगहों पर कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही थी, लेकिन वहीं कानपुर में इतना अच्छा सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का माहौल बना हुआ था कि मतलब कभी हम लोग को चिंता नहीं हुई, कभी कोई टेंशन नहीं हुई। ये जो आपका अपना कार्यकाल रहा, उसमें यादगार कोई अगर आपका क्षण हो या जिसमें बहुत आपको मतलब लगा हो गया है, बहुत साहसिक हमने काम किया हो, आपको लगता हो? अब ऐसे तो ओकेजन्स कई आते रहते हैं, लेकिन जैसे जो शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर करने को, जैसे कि लुधियाना में घटना घटी थी और उसमें छोटी सी बात को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में तनाव हो गया था। रात का समय था, लाइट भी चली गई थी, पथराव भी हुआ, फोर्स को भी बैकफुट पे आना पड़ा। हम लोग वहाँ पे तुरंत, हमारी पूरी टीम पहुँच गई थी, हम लोग वहाँ पहुँच गए।